बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में एक ऐसा अमल है जो आपके गुनाहों को धो सकता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल सकता है और क़यामत के दिन आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब कर सकता है? क्या आप ये राज जानना चाहते हैं कि सिर्फ़ चंद मिनट का दरूद शरीफ आपकी तकदीर बदल सकता है? क्या ये सच है कि रमज़ान में दरूद पढ़ने का सवाब आम दिनों से कई गुना ज़्यादा हो जाता है? अगर आप भी चाहते हैं कि इस रमज़ान आपकी दुआएं रद्द ना हों, आपके दिल को सुकून मिले और आपका नाम मकबूल बंदों में लिख दिया जाए, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे वो हैरान कुन फजीलत जिसकी तरफ बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। रमज़ान में दरूद शरीफ का राज। रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ये महीना अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और मग़फ़िरत का मौसम है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस महीने को कैसे गुजार रहे हैं? क्या हमारा रमज़ान सिर्फ़ सहरी, अफ्तारी और नींद तक महदूद तो नहीं? क्या हमने इस महीने की असल रूह को पहचाना? रमज़ान ज़ाया करना दरअसल अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाना है, और इस महीने को कीमती बनाने का एक आसान तरीन और ताकतवर तरीका है दरूद शरीफ। दरूद शरीफ दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजना है। जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अपने नबी पर रहमतें नाज़िल फरमाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दरूद पढ़ना सिर्फ नेकी नहीं, बल्कि एक इलाही हुक्म है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, अगर आप रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पढ़ें तो 1000 रहमतें आप पर नाजिल होंगी, और अगर ये अमल रमज़ान में हो तो उसका अजर और भी बढ़ जाता है। एक और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ने वाला होगा। रमज़ान में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नफली इबादत फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ इबादत 70 गुना तक बढ़ा दी जाती है। अब सोचिए, जब आम दिनों में एक दरूद पर 10 रहमतें मिलती हैं, तो रमज़ान में उसका अजर कितना बढ़ सकता है। दरूद शरीफ दिल को पाक करता है और गुनाहों के बोझ को हल्का करता है। रमज़ान तो वैसे ही मग़फ़िरत का महीना है, और दरूद उस मग़फ़िरत को मज़ीद करीब कर देता है। उलमा फरमाते हैं कि दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पढ़ना कबूलियत का ज़रिया बनता है। रमज़ान में जब हर दुआ का ख़ास वक्त होता है, तो दरूद के साथ की गई दुआ ज़्यादा असर रखती है। आज के दौर में बेचैनी आम है। दरूद शरीफ एक रूहानी दवा है। जब ज़ुबान पर दरूद जारी होता है तो दिल को सुकून नसीब होता है। क़यामत के दिन सबसे बड़ी कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत है, और ये कुर्बत दरूद की कसरत से हासिल होती है। सहरी और अफ्तारी दोनों कबूलियत दुआ के औक़ात हैं। अगर हम इन लम्हात में दरूद पढ़ने की आदत डाल लें तो हमारा रमज़ान बदल सकता है। इफ्तार से चंद मिनट पहले 100 मरतबा दरूद पढ़कर दुआ मांगें। सहरी के वक्त तहज्जुद के बाद दरूद पढ़ें। आप खुद महसूस करेंगे कि दिल की कैफियत बदल रही है। नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूद इब्राहीमी सबसे अफजल दरूद है। ये वो दरूद है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, मगर अक्सर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते।
رمضان میں ہر نماز کے بعد کچھ وقت نکال کر درود ابراہیمی پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اولیاء کرام کا معمول تھا کہ رمضان میں ذکر و درود کی کثرت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ درود ایسا عمل ہے جو بندے کو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ کئی بزرگ فرماتے تھے کہ جب زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں تو درود کی تعداد بڑھا دو، راستے خود بخود کھلنے لگیں گے۔ رمضان ضائع کیوں ہو جاتا ہے؟ آج کل رمضان سوشل میڈیا، ڈراموں اور فضول مشغولیات میں گزر جاتا ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر زبان، آنکھ اور دل کا روزہ نہیں رکھتے۔ اب بات کرتے ہیں رمضان ضائع ہونے کی چند وجوہات کے بارے میں۔ وقت کی ناقدری، موبائل کا زیادہ استعمال، عبادت میں سستی، نیت کی کمزوری۔ اگر ہم صرف یہ طے کر لیں کہ اس رمضان روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود پڑھیں گے تو ہمارا مہینہ بدل سکتا ہے۔ ایک سادہ مگر طاقتور معمول: فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، عصر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، سونے سے پہلے 100 مرتبہ۔ سوچئے کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی قربت نصیب ہو سکتی ہیں۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ رمضان میں جب صدقات اور خیرات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، درود اس خیر کو مزید بابرکت بنا دیتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ سب سے قیمتی ہے۔ اسی میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو سوچئے اگر لیلۃ القدر میں آپ درود پڑھ رہے ہو تو اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہو یا گھر میں عبادت، درود کو لازمی حصہ بنائیں۔ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان ہوگا، سورج سر پر ہوگا، لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اس وقت سب سے خوش نصیب وہ ہوگا جس نے دنیا میں درود کی کثرت کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے اور درود اس شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ یہ رمضان پچھلے رمضان جیسا نہیں ہوگا۔ ہم اس مہینے کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہر خالی لمحے میں چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے زبان پر درود شریف جاری رکھیں۔ رمضان چند دنوں کا مہمان ہے۔ یہ مہینہ پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ رخصت ہوگا تو کیا یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف؟ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے اور بے حد طاقتور بھی۔ اگر ہم نے اس رمضان درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیا تو یقیناً ہماری دنیا اور